ये वार्ड नंबर 302 था। उस पुराने पागल खाने का आखिरी कमरा जिसे लोग अब शफाखाना के बजाय मंगल का मस्कन कहने लगे थे। सालों पहले ये इमारत बंद हो चुकी थी, लेकिन उसकी दीवारों पर आज भी डॉक्टर करामत अली के किए गए शफाक तजर्बात का खौफ और खून का रंग जमा हुआ था। रात के 2 बजे का वक्त था। शहर में मुकम्मल सन्नाटा था। हबीब, जो एक निडर नौजवान था और ऐसे वीरानों की कहानियां जमा करने का शौकीन था, आज इसी वार्ड 302 के दरवाजे पर खड़ा था। उसने टारच की रोशनी अंदर डाली। कमरे की हालत देखकर हबीब के रोंगटे खड़े हो गए। चारों तरफ सरख और गहरे भूरे धब्बे फैले हुए थे, जैसे किसी ने दीवारों पर बाल्टी भरकर खून अंडेल दिया हो। टूटे हुए लकड़ी के काउंटर और पुरानी अलमारियों पर सुड़ी हुई चीजें और जंग आलूद औजार बिखरे पड़े थे। फर्श की टाइलें जगह जगह से उखड़ी हुई थीं, जैसे यहां कोई शदीद खींचातानी हुई हो। खिड़की का शीशा टूटा हुआ था और बाहर की ठंडी हुआ एक अजीब सिसकी की आवाज पैदा कर रही थी। हबीब ने ध्यान 23 अगस्त 1978। तजर्बा कामयाब रहा। मरीज नंबर 56 अब दर्द महसूस नहीं करता। उसकी आंखों में एक खौफनाक सुकून है। लेकिन आज रात मुझे उसकी खामोश चीखें सुनाई दें, जो उसके सीने से नहीं बल्कि इन दीवारों से निकल रही थीं। मुझे ये जगह छोड़ देनी चाहिए। ये इमारत अब सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करती। हबीब अभी ये सत्रें पढ़ ही रहा था कि उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। ठीक उसी लम्हे कमरे के एक कोने में पड़ी हुई पुरानी ट्राली अपने आप डगमगाई और उस पर रखे जंग आलूद आला धड़ाम से फर्श पर गिर गए। हबीब का दिल जोर से धड़का। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन खिड़की से आने वाली मध्यम रोशनी में उसने दीवार पर लगी सरख धब्बों को गौर से देखा। वो सिर्फ खून के छेंटे नहीं थे। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपनी खून आलूद अंगुलियां रगड़कर दीवार पर किसी नाम को लिखने की कोशिश की हो। एक सर्द और गीली सांस हबीब की गर्दन के करीब महसूस हुई। उसने डर के मारे हाथ में पकड़ी हुई डायरी को नीचे गिरा दिया। जैसे ही डायरी फर्श से टकराई, कमरे की सारी रोशनी गायब हो गई और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में हबीब ने डॉक्टर करामत अली की वो खामोश चीख सुनी, जो इसके सीने से नहीं बल्कि दीवारों से निकल रही थी। ये कहानी कैसी लगी,